जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और हमारे साथ अरविंद सर जो एसएफ से हैं और हम डीएफ से हैं। दोनों लोग बालाघाट में हैं और आज प्रॉपर बात करने वाले हैं जो आपका मेडिकल आगामी मेडिकल होने को है। मैं मेडिकल से संबंधित 2-3 वीडियो बना चुका हूं, ये फिर से एक वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के कहने पे। इस वीडियो में बताने वाले हैं एसएफ और डीएफ में मेडिकल किस प्रकार का होता है और इसमें हम ये भी बताएंगे कि ज़िला का जो और बटालियन किस प्रकार मिलेगी, कहाँ पे कैसे आमद देनी होगी। इस वीडियो में प्रॉपर आप देखिए, अगर मेडिकल आपका है तो इस वीडियो को देख लीजिए। अरविंद सर आपको एसएफ के बारे में बताएंगे कि जब भी आप ज़िला जैसे मिलेंगे कैसा क्या होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद मेहरा। तो अपन सबसे पहले एसएफ के मतलब जो मेरा मेडिकल हुआ था आज से 2 साल पहले 2022 में, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, अभी तो आपके लगभग 22 से 25 तारीख के बीच में अभी आपकी यूनिट अलॉटमेंट एक लिस्ट आएगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा ज़िला मिला या कौन सी बटालियन मिली है। जो भी रेडियो वाले या जीआरपी वाले हैं, जो सबका क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ आपकी डेट भी आएगी जिसमें आपका लिखा रहेगा कि आपका इतनी तारीख को मेडिकल है और आपको आना है। तो मेडिकल में मेरे हिसाब से जब जिस दिन आपका मेडिकल रहे तो आप उसी दिन जाएं और 8 या 9 बजे आप लगभग उस ग्राउंड मतलब वहाँ पे पहुँच जाएं। जितने जल्दी आप जाओगे उतने जल्दी आपका मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि उधर चेस्ट नंबर से मेडिकल होता है। जब आपका जितना लेट चेस्ट नंबर हो जाएगा तो आपका उतना ही लेट होगा। और लगभग 2-3 दिन की व्यवस्था के साथ आएँ, क्योंकि हमारा पिछली बार 2 दिन में हो पाया था मेडिकल। तीसरे दिन हम घर गए थे, तो आप भी 2-3 दिन की व्यवस्था से आएँ। और सबसे पहले तो देखो, आप जैसे ही लगभग 7-8 बजे आओगे तो वो आपके पूरे जितने भी हैं डॉक्यूमेंट, जो भी एडमिट कार्ड है, वो सब देख के आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे और उनकी सबकी 2-2 फ़ोटोकॉपी लाना है। और अभी कुछ लड़के ने मुझसे मैसेज करा कि सर अनुप्रमाणन फॉर्म अभी लाना है कि बाद में भी दे सकते हैं, तो उसको अभी लाना है। जो अगर कहीं अनुप्रमाणन फॉर्म नहीं लाएगा तो उसे मेडिकल नहीं देने देंगे, वो भगा देंगे कि पहले अनुप्रमाणन फॉर्म लाओ, उसके बाद ही आपको मेडिकल देंगे। तो आपको उसको भी साथ में भर के लाना है और उसमें सील साइन गेजेटेड ऑफिसर के करवा के लाना। फिर आपके बाद जैसे ही वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे और आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। चेस्ट नंबर के बाद जैसे ही आपका नंबर आएगा तो सबसे पहले आपका फ्लैट फुट चेक होगा। एक गीला बोरा रहता है, उस पर मतलब वो अपन को चलवाते हैं और आपके पैर देखते हैं, बस वो भी नॉर्मल रहता है। किसी किसी के यदि ज़्यादा है तो ही है, यदि थोड़ा बहुत है तो इसमें उतना नहीं देखते कि आर्मी जैसा हो। और उसके बाद फ्लैट फुट के बाद फिर आपकी हाइट नापेंगे कि आपकी हाइट कितनी है। फिर आपका चेस्ट नापेंगे। चेस्ट के बाद फिर आपका ब्लड प्रेशर का चेकअप होगा। आपको मतलब वो पहले स्ट्रेस के साथ, फिर बिना स्ट्रेस दौड़ा मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करवा के भी चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपका जब हो जाएगा चेकअप, फिर आपको आँख मतलब नोकनी का भी होता है, तो एक स्केल देखते हैं, वो चेक स्केल डाल के मतलब अपने पैरों के बीच में से स्केल आना चाहिए, निकलना चाहिए। फिर उसके बाद आपका शायद आपको फिर हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल में आपका फिर सबसे पहले आँखों का चेकअप होगा। डॉक्टर साहब 25 फीट दूर एक चार्ट लगा देंगे, आपको अक्षर पढ़वाएंगे। जो सबसे नीचे वाला पढ़ देगा तो उसके 6/6, थोड़ा ऊपर 6/9, तो इसमें 6/9 और एक आँख 6/12 और एक 6/9 होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके जैसे आँखों का चेकअप होगा। फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस का चेक होगा, जिसमें आपको एक बुक रहेगी, उसमें आपसे या तो उंगली फिरवाएंगे वो, या फिर आपसे अक्षर पढ़वाएंगे, जो भी होगा, तितली कौआ जिसका भी चिन्ह हो या फिर नंबर रहते हैं वो सब। फिर उसके बाद आपके कानों का चेकअप होगा। आपको बैटरी से वो कान चेक करेंगे और आपकी दोनों आँख बंद करवा के फिर आपसे इंडिकेशन द्वारा आपसे पूछेंगे कि आवाज़ किस साइड से आ रही है। ऐसा तो नहीं इस कान से बहरे हो या इससे हो। फिर आपके दांत भी देखते हैं चेक करके कि गुटखा मुटका तो नहीं खाते, दांत खराब तो नहीं है थोड़ा। अब किसी किसी के मैसेज आए कि सर मेरा एक दांत टूटा है या जो भी है, तो वो नॉर्मल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा भी टूटा है। हाँ वही तो। फिर उसके बाद में जे वाला मतलब इतना हो जाएगा आपका। फिर आपको हॉस्पिटल में फिर आपको एक पर्ची कटानी होगी। लगभग हमारे टाइम पे 75 रुपये की कटी थी, जिसमें आपका एक्सरा होगा। 75 रुपये की जो पर्ची कटेगी उसमें एक्सरा होगा आपके चेस्ट का। फिर चेस्ट के बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। हाँ, तो आप पानी भरपूर मात्रा में पीते रहें, क्योंकि आपका जिस दिन मेडिकल होगा तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी नहीं पीते तो उसमें प्रोटीन की मात्रा आने लगती है। तो आप पानी पीते रहें बढ़िया। फिर आपके बाद उसकी भी आपको एक पर्ची कटानी पड़ेगी। जब आप फिर वो मतलब
यूरिन टेस्ट करोगे और यूरिन टेस्ट होगा आपका, तो उसके बाद फिर आपका लगभग ब्लड टेस्ट भी होता है, ब्लड में जैसे ब्लड ग्रुप का या फिर जो भी है शुगर वगैरह का देखते हैं उसमें, और बस इतना ही होगा। और उसके बाद आपको घर भेज देंगे, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा सब, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए थे वो आपको दे देंगे, वापस कर देंगे। और उसके बाद जो उनकी 2 फोटोकॉपी है वो जमा करवा लेते हैं, बस फिर आपका घर भेज देते हैं। और जब फिर जैसे ही अपनी ज्वाइनिंग होती है उस टाइम पे आपको कॉल करके बुलाते हैं कि आपकी इस दिन ज्वाइनिंग है, आप आके ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसा कि अरविंद सर ने आपको एसएफ के बारे में प्रॉपर बता दिया, अब आप कमेंट ये मत करना कि सर पीछे से कौन आ रहा है, वो अरविंद सर के घर वाली है। अब हम बात करते हैं कि डीएफ। देखो, हम एमपी पुलिस का मेडिकल का पूरा सार बता दें। अगर आपकी हाइट सही है और आंखें सही हैं तो आप ये मानिए कि 90% 95% आपका मेडिकल हो गया। बहुत कम बच्चे निकाले जाते हैं ना के समान। सिर्फ 2 ही चीज़ें मतलब मायने रखती हैं, एक आपकी हाइट और एक आँख। अब जैसे अरविंद सर ने बताया कि 25-26 गवर्नमेंट मतलब जो आपका पीएचक्यू है कब तक लिस्ट जारी करते हैं जिला आवंटन की। जैसे जिला की आ जाएगी, आप एसएफ में अगर आपका चयन हुआ है तो आपको बटालियन में जाके आमद देनी होगी, और अगर आपका डीएफ में हुआ है तो आपको पुलिस लाइन आमद देनी होगी। अब निर्भर ये करता है कि पिछली बार जब मैं 2018 में भर्ती हुआ था तो मेरी हाइट, चेस्ट और फ्लैट फुट ये पुलिस लाइन में ही हो गए थे। इसके बाद मुझे बस में बैठाल के हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार अच्छी व्यवस्था के साथ शायद आपकी लाइन में भी व्यवस्था करा सकती है। कोई ज़्यादा उपकरण नहीं लगते हैं, ज़्यादातर अस्पताल में ही होते हैं, क्योंकि वो एक्सरा और उसका यूरिन टेस्ट का वजह से अपन को जाना ही पड़ता है। और जो अरविंद सर ने बताया सेम टू सेम वही डीएफ में होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। बिल्कुल प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल आसान क्यों होता है कि एमपी पुलिस में उतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं जितनी वैकेंसी होती है, अदर बच्चे नहीं बुलाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल, अगर आपका नाम आ गया है तो आप हमारी तरफ से 98% पुलिस आरक्षक बन गए हो। सिर्फ 2% अगर आपकी किस्मत ख़राब है, किसी कारणवश डॉक्टर ख़राब पड़ जाता है, या आपकी किस्मत मतलब आप बहुत किस्मत के वैसे हैं तभी बाहर हो सकते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं होगे, क्योंकि मैं 47 लोग मैं आया था तो बहुत कम बाहर हुए थे। अब बच्चों की ये बहुत कमेंट है कि सर प्राइवेट पार्ट में मेरा एक टेस्टेड है, मेरे एक कान से सुनाई नहीं देता है, और बहुत सारे सवाल जवाब हैं। कोई टैटू का भी बोलते हैं। हाँ, तो ये देखो मेरे हाथ में खुद दिख रहा होगा तो टैटू बना है। देखो, नॉर्मल टैटू है तो चल जाएगा, मतलब पूरा एकदम आप हार्दिक पांड्या ना बने हो, सूर्य कुमार यादव ना बने हो, नॉर्मल है तो चल जाएगा। दूसरा, टेस्टेड की बात की, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, हाइड्रोसिल मेरा जब मेडिकल हुआ था और उस समय प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किए गए थे। 2022 के भर्ती में कई ज़िलों में प्राइवेट पार्ट चेक नहीं किए गए थे। अरविंद सर से पूछने पे मुझे ऐसा पता चला कि बालाघाट में शायद, हाँ, बालाघाट में हुए थे चेक। अपना टेस्टिस चेक करेंगे और आपका पीछे मतलब पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, पाइल्स के साथ फिर डॉक्टर ने मतलब लीवर, किडनी सब मतलब चेक कराते हाथ से पूरे। क्योंकि मैं जब भर्ती हुआ था उस दिन इतनी ज़्यादा मरीजों की भीड़ थी, क्योंकि मेडिकल दोस्त होते हैं मरीज। डीएफ का मैं बता रहा हूँ, एसएफ का कैसा होता है वो मुझे पता नहीं, एसएफ का सर ने बताया। डीएफ में क्या होता है कि 5 मरीज आ गए, हाँ भाई कितने रह गए ले आओ, और किस्मत अच्छी हुई तो शायद सबका एक साथ हो जाए। और नॉर्मल है, अगर आपकी हाइट और आंखें सही हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह फिट है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको अगर कोई शिकायत है आप कमेंट कीजिए, मैं एक और नया आपको नियम बता दूंगा जिसके तहत आप आसानी से फिट हो सकते हैं। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में कोई वार्तालाप करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।